मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 देखेंगे बेसिक स्टेटिस्टिक्स। तो यूनिट 1 में हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम ये चैप्टर में बेसिक स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक स्टेटिस्टिक्स में आपको दो टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी के लिए पढ़ना है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें आगे बढ़ते देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस व्हिच आर कॉमनली यूज। तो आपने ऑलरेडी 8 या 9 स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा होगा, बट अब हमें ये पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के लिए, राइट। मीन, मीडियन, मोड ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो फर्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, जिसे आप एरिथमेटिक मीन और एक्सपेक्टेशन तीनों नाम से जान सकते हो। और उसका जो नोटेशन है वो है म्यू और कैपिटल ई ऑफ एक्स। तो म्यू इक्वल टू कैपिटल ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। स्मॉल फॉर्म में आप लिखना चाहो तो समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, राइट। तो ये आपको कैसे फाइंड करना है, तो सपोज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे वैल्यू है एक्स की और यहाँ पे पी ऑफ एक्स की। तो 1 2 3 4, यहाँ पे वैल्यू है 1/2 3/4 4/5 5/6। तो इसे अगर आपको फाइंड करना है मीन को, तो एक्स पी एक्स का समेशन, तो 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/4, वैसे आगे आप ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, समेशन जो आएगा वो आपका क्या होगा, म्यू, राइट। और ये सब कुछ जो हम अभी पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो मीन है उसको एक्सपेक्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब एक्सपेक्टेशन होता है तो आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फंक्शन फाई ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय ई ऑफ फाई एक्स। तो अब आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, फंक्शन है। तो x रिप्लेस होगा फाई ऑफ एक्स से इक्वल टू समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एक्स आई रिप्लेस हो गया फाई ऑफ एक्स आई। पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू स्मॉल फॉर्म में लिखने जाओ तो समेशन ऑफ फाई एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो अब आपको यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल दिए थे उसकी जगह पे कोई फंक्शन दिया होगा, राइट। तो उसे आप बोलोगे एक्सपेक्टेशन। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। तो ई ऑफ एक्स प्लस की अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करोगे, ई ऑफ एक्स ही फाइंड करोगे। फिर जो कांस्टेंट आपको दिया है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपको ई ऑफ ए एक्स प्लस और माइनस बी मीन्स एक कांस्टेंट इसके जैसा है बट उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो आप ई ऑफ एक्स ही फाइंड करोगे, फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करोगे। प्लस दिया है तो उसमें दूसरा कांस्टेंट ऐड करोगे, माइनस दिया है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। देन थर्ड ई ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई आप तभी लिख सकते हो व्हेन ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई बोथ आर एग्जिस्ट, राइट। ये ई ऑफ एक्स है और ये ई ऑफ वाई। अगर ये दोनों का मीन एग्जिस्ट हो रहा है तो ही आप ई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई लिख सकते हो। और ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप उसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये थी प्रॉपर्टीज फॉर एरिथमेटिक मीन जो आपको एग्जांपल में यूज करना। अब सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज ए मीडियन। तो मीडियन क्या है, मीडियन इज द पॉइंट विच डिवाइड एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो मीडियन होता है, सपोज आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये दो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लाइन है, नंबर लाइन, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता है मीडियन, राइट। तो इज द पॉइंट विच इज डिवाइड एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का। तो कैपिटल M इज गिवन बाय 1/2 xk plus xk plus 1 where f of xk is less than 1/2 and f of xk plus 1 is greater than 1/2। तो f of x क्या होगा, f of x हमारा होगा 1/2, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो लेस देन 1/2 है और ये वाला जो पार्ट है ग्रेटर देन 1/2 है। जैसे नंबर लाइन में होता है, यहाँ पे लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और बीच में 0, राइट। और ये जो f of x है वो कौन सा फंक्शन है,
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। तो जब मीडियन आपको फाइंड करना है तो, और ये जो x के प्लस है वो 2 कंसेक्यूटिव रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मीन्स x1 x2 x2 x3 x3 x4 ऐसे, तो m इज इक्वल टू 1/2 x के प्लस 1, राइट। अब थर्ड है मोड। तो मोड क्या है? द मोड इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो रैंडम वेरिएबल x के लिए मोड वो होता है कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। कि जैसे आपको प्रोबेबिलिटी दी है तो किसी एक रैंडम वेरिएबल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था, किसी के लिए 1 है, किसी के लिए 2 है, 3 है, तो कौन सा रैंडम वेरिएबल जिसके लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड, राइट। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन उसको हम डिफाइन करते हैं log g से डिफाइन करते हैं, कैपिटल E ऑफ log x। तो ज्योमेट्रिक मीन वन टाइप ऑफ मीन ही है बट उसका ज्योमेट्रिक फॉर्म है। तो log g से उसे डिफाइन करते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म है E ऑफ log x। तो log g इज इक्वल टू फॉर्मूला है समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट log x है p ऑफ x है, और उसका स्मॉल फॉर्म है समेशन log x इंटू p ऑफ x। जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही करना है, बट इसमें क्या होगा, जो x है आपका रैंडम वेरिएबल है उसका आपको क्या फाइंड करना होगा? लॉगरिथम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके बताया था 1 2 3 4, और यहाँ पे सपोज 1/2 2/3 3/4 4/5 ऐसे वैल्यू है। तो अब जो आपका पास जो रैंडम वेरिएबल है 1, तो log 1 इंटू पी ऑफ एक्स है 1/2, देन log 2 इंटू 2/3, log 3 इंटू 3/4 एंड log 4 इंटू 4/5। मीन्स जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसका लॉगरिथम भी आपको साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो विच इज नोन एज ए ज्योमेट्रिक मीन। एंड लास्ट वन है हार्मोनिक मीन। तो उसको डिनोट करोगे 1/h से इज इक्वल टू E ऑफ 1/x, राइट। तो उसको डिफाइन करोगे तो 1/h इक्वल टू समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/xi p ऑफ x है। तो यहाँ पे xi जो था उसको कहाँ पे लेना है? डिनोमिनेटर में, मीन्स x px की जगह क्या आएगा? p ऑफ x बाय x। तो समेशन किसका होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 जैसे प्रोबेबिलिटी, तो रैंडम वेरिएबल डिवाइड होगा 1/2 by 1 2/2 मीन्स 2/3/2। तो सारे रैंडम वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, राइट। एंड वेयर p ऑफ x, ये दोनों में 4 and 5 में जो आपका p ऑफ x है वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। ये सारी डेफिनेशन जो हमने देखी उसमें आपका जो वेरिएबल है वो कौन सा है? डिस्क्रीट, राइट। अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द रैंडम वेरिएबल और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय व्हिच इट्स वैल्यूज आर क्लस्टर्ड अराउंड और स्कैटरिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। तो आपने अभी सेंटर टेंडेंसी देखा, तो वो रैंडम वेरिएबल के लिए दिखाता था कि जो आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो मिड में है या मीन्स एवरेज कहाँ पे है वो पोजीशन दिखा रहा था, राइट। तो डिस्पर्जन क्या दिखाता है कि वो रैंडम वेरिएबल और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी क्लस्टर अराउंड मीन्स स्कैटरिंग अवे, उससे कितनी फार अवे जा रही है फ्रॉम दी सेंटर वैल्यू। कि सपोज आपकी सेंटर वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ से वो कितने दूर जा रही है वो आपको पता चलेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से। तो इसमें फर्स्ट है 3 टाइप के हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का यूज करना है, इसका ज्यादा यूज नहीं करना है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि 3 टाइप के डेविएशन होते हैं। तो फर्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, Q इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1। ये थर्ड नंबर का है और ये फर्स्ट नंबर का है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू Q, क्वार्टाइल डेविएशन। सेम हियर मीन डेविएशन, तो MD उसको नाम दिया है, मीन के लिए M और डेविएशन के लिए D। तो M
इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस म्यू। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो क्योंकि ई है तो ई क्या है हमारा मीन, तो मीन की डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा एक्स आई माइनस म्यू इंटू पी ऑफ एक्स आई। स्मॉल फॉर्म में आप लिखने जाओ तो समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इंटू पी ऑफ एक्स। तो अगर ये आपको फाइंड करना है तो पहले म्यू फाइंड करना होगा, हर एक रैंडम वेरिएबल में से एक्स माइनस म्यू फाइंड करना है और उसके रिस्पेक्टिवली जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीन डेविएशन। और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम डिनोट करेंगे एसडी से भी आप बोल सकते हो और उसके लिए ग्रीक लेटर सिग्मा का यूज होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। यहाँ पे पी एक्स आई का स्क्वायर नहीं है, ओनली रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर है। एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है हमारा एरिथमेटिक मीन। तो इसको आप ये जो है हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे एक्स आई क्यूब होता, मीन्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और म्यू हमारा क्या है एरिथमेटिक मीन। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको कंपल्सरी याद रखनी है डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, राइट। आपको अगर ये याद रहता है तो आप ये याद रख सकते हो, इसको याद रखना चाहो जो भी। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, उसका आप स्क्वायर ले लो सिग्मा स्क्वायर, तो उसे क्या बोलते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का यूज भी हमें एग्जांपल में करना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, उसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम जानना चाहे तो वो है कैपिटल ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट। जैसे यहाँ पे है बट ये किसमें मोड में, ये सेम है एक्स माइनस म्यू बट यहाँ पे स्क्वायर है। अब हम ये स्क्वायर है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सिंप्लीफाई करते हो। ये सिंप्लीफाई हम इसलिए करें क्योंकि आपको यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर है बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है। ये अगर ये सिग्मा स्क्वायर होता तो इसकी डेफिनेशन में से सिर्फ स्क्वायर रूट निकल जाता, राइट, बाकी सेम रहता। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों सेम है, सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो लास्ट में हम लेके आएंगे वो हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, ताकि हमें जब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों फाइंड करना हो तो 2 बार मेहनत ना करनी पड़े। जो आपने डेविएशन फाइंड किया स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का स्क्वायर ले लो तो क्या मिल जाए वेरिएंस, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ई सबके साथ होगा अप्लाई होगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ 2x म्यू प्लस ई ऑफ म्यू स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है कांस्टेंट है और 2b क्या है कांस्टेंट है, तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, जो मैंने अभी ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दी एरिथमेटिक मीन के लिए लिखवाए थे उसी को अप्लाई करें। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू ऑफ ई एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, बट ये ई ऑफ एक्स क्या है म्यू है, तो 2 म्यू इंटू म्यू होगी, ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर। और ये ई ऑफ म्यू स्क्वायर, तो ये आप सोच रहे होंगे कि वहां पे म्यू स्क्वायर कैसे होगा, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका आप म्यू फाइंड करो तो क्या उसका ई फाइंड करो मीन्स एरिथमेटिक मीन, तो वो क्या मिलेगा कांस्टेंट। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका एवरेज कैसे होगा, वो तो फिक्स है तो वो एज इट इज ही रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और म्यू हमारा क्या है ई ऑफ एक्स, तो इसका होल स्क्वायर। तो अब आपको ये डेफिनेशन सेम इसके जैसा लग रहा है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना चाहो तो ये दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है और वेरिएंस है वो क्या है सिग्मा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट। तो दोनों के बीच का ये रिलेशन, राइट। अब सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर दी वेरिएंस, जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए दिया है, तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है 0। वेरिएंस ऑफ kx, जब वेरिएंस में से आप किसी कांस्टेंट को बाहर लेते हो तो वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है, तो k स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x।
वेरिएंस ऑफ x प्लस के फाइंड करना हो तो ये होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ k, बट वेरिएंस ऑफ k इज 0, तो आंसर क्या आएगा वेरिएंस ऑफ x, राइट। और ax प्लस b दिया है तो बाहर निकलेगा a, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x इसके हिसाब से, और वेरिएंस ऑफ b इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट। तो ये चारों प्रॉपर्टी भी आपको एग्जांपल के लिए याद रखनी है। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन थे। अब आगे का एक एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें कितने रैंडम वेरिएबल है, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/36, 3/36, 5/36, 7/36, 9/36 एंड 11/36। मीन सारे आपको ऑड नंबर दिए 1 3 5 7 9 11। डिनोमिनेटर सबका क्या दिया है सेम। तो उसके लिए आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट है मीन, सेकेंड है वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन द वेरिएबल 1 एंड 6, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए क्या थी डेफिनेशन, मीन इज इक्वल टू, उसे आप डिनोट कर सकते हो ई ऑफ एक्स से या तो म्यू से समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, या तो आप एक्स आई पी एक्स आई भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ मीन ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू लेते जाना है। एक्स आई की वैल्यू पहली है 1 into second p of x1 is a 1/36 plus 2 into 3/36 plus 3 into 5/36 plus 4 into 7/36 plus 5 into 9/36 and 6 into 11/36। मैंने पहले वेरिएबल दिया है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 1 into 1/36, 2 into 3/36, 3 into 5/36, ऐसे so on, राइट। तो सबका मल्टीप्लिकेशन के बाद ये तो एज इट इज रहेगा, ये होगा 2/36, ये होगा 15/36, 28/36, 45/36 एंड 66/36। बेस सेम है तो ऊपर वाले का डायरेक्टली सम होगा, राइट। तो ये सबका सम लेने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 1 + 2 3 18 + 28 + 45 + 66 बिकम 161। अगर आप इसको कैलसी से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.47। आप ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें मीन की ई ऑफ एक्स, जिसको आप म्यू भी लिख सकते हो, राइट। अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएंस, राइट। तो सेकेंड फाइंड करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस मीन सिग्मा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो उसकी जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। तो सेम जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था वो ही है, बट एक्स की जगह पे हमें अब क्या लेना है, एक्स का स्क्वायर। तो अब हर एक जगह पे यहाँ पे 1 था, उसकी जगह पे 1 का स्क्वायर, 2 था तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमने म्यू फाइंड किया है तो उसका हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, राइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते सिग्मा स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 स्क्वायर into 5/36 plus 4 square into 7/36 plus 5 square into 9/36 plus 6 square into 11/36 minus mu square। अब आपका जो mu है वो है 4.47 होल स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा स्क्वायर होगा
सिंप्लीफाई करते जाते तो 1/36 प्लस 2 स्क्वायर 4/36 प्लस 9 इंटू 5 45/36, ये है 4 स्क्वायर तो 16 इंटू 7/36 प्लस 5 स्क्वायर 25 इंटू 9/36, आप इसे 225 भी लिख सकते हो, प्लस 6 स्क्वायर 36 इंटू 11/36, राइट। तो ये पूरा फर्स्ट पोर्शन है माइनस म्यू स्क्वायर, इसे 4.47 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस सबका सेम है 36, नीचे की वैल्यू आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू टोटल मिलेगी 791/36, और ये वैल्यू है हमारे पास 4.47 होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 791/36 4.47 स्क्वायर, मीन्स इतनी वैल्यू होगी 19.98। इसको आप कैलसी से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, राइट। 791/36 माइनस 19.99, ये आप कैलसी में जब डिवाइड करोगे और फाइनल सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.99। तो सिग्मा स्क्वायर मीन्स आपका वेरिएंस है 1.9। एंड फाइनल थर्ड आप फाइंड करोगे P at 1 लेस देन x लेस देन 6, तो बीच में लेस देन साइन है, नॉट लेस देन और इक्वल टू, तो 1 और 6 के बीच की वैल्यू मीन्स आपको 1 नहीं लेना है 6 नहीं लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो P at x इक्वल टू 2 प्लस P at x इक्वल टू 3 प्लस P at x इक्वल टू 4 प्लस P at x इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होती तो हम 1 और 6 दोनों को इंक्लूड करते। तो सबका प्रोबेबिलिटी आपको दिया है तो सिर्फ सम करना है और यहाँ पे लिख देते 5/36 7/36 प्लस 9/36। सबका सम लेंगे 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15 प्लस 9 इज 24/36। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कैलसी से डिवाइड कर सकते हो, आंसर आएगा 0.67। तो प्रोबेबिलिटी P at 1 लेस देन x लेस देन 6 आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो तीनों आंसर जो हमें फाइंड करने थे, मीन मिल गया वो था 4.47, वेरिएंस मिल गया 1.99 एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 6 विच इज इक्वल टू 0.67। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।